प्रणाम आप सभी को। जो हम विश्व की महान नारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। मानवता एवं राष्ट्रीयता प्रेमी मार्था मार्था के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो मार्था हमारी विदुषी नारी थी, उनका क्या योगदान रहा हमारे राष्ट्र प्रेम के लिए और मानव धर्म के लिए। युद्ध में मात्र युद्धरत देशों के सैनिक ही नहीं मारे जाते, अपरिमित धन ही विनाश कार्य में नहीं लगता, जिससे कि इस सृष्टि को और भी सुंदर बनाया जा सकना संभव था, वरन जन जीवन भी त्रस्त और व्यथित हो उठता है। युद्ध ही इतना भयंकर होता है तो फिर महायुद्ध की तो कल्पना ही सिहारा देने वाली होती है। वस्तुतः यह युद्ध की प्रवृत्ति मनुष्य के जंगलीपन का व्यवहार है, फिर भी मनुष्य जंगलीपन से बाज नहीं आता। युद्ध बंद नहीं हुए, पिछले युद्धों की स्मृतियां धुंधली नहीं पड़ी और न भावी महायुद्ध की आकांक्षाएं ही समाप्त हुई। प्रथम महायुद्ध के पीछे जर्मनी के राष्ट्रनायक की संकीर्ण विचारधारा और घृणित महत्वाकांक्षाओं का ही हाथ था। उसने सारे संसार को संकट में डाल दिया था। उसके इन घृणित इरादों को धूल में मिलाने में कॉलेज की एक छात्रा ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह एक प्रेरक सत्य कथा बनकर रह गया है। यह छात्रा थी बेल्जियम के उज्बेक नगर वासिनी कुमारी मार्था। मार्था ने न केवल कैसर के नापाक इरादों से प्रेरित जर्मन सेना के विरुद्ध गुप्तचर का काम करके लंदन नगर को बचाया, उनकी भयंकर चालों को असफल बनाया, वरन उसके युद्ध के कारण मानवता के शरीर पर लगे घावों की सेवा द्वारा मरहम पट्टी भी की थी। मार्था ने अभी जीवन के कुल 18 बसंत देखे थे कि उन्हें भयंकर पतझड़ का सामना करना पड़ा। अभी वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ ही रही थी। श्वेत परिधान पहने, गले में स्टेथीस्कोप लटकाए, अपने भावी जीवन के उमंगों में भरी वह कॉलेज जाया करती थी। तभी उसके देश पर विनाश के बादल मंडराए। 2 अगस्त 1914 को जर्मन सेनाओं ने उसके देश बेल्जियम पर धावा बोल दिया। बेल्जियम की सेना को पीछे हटना पड़ा। जर्मन सेनाएं आगे बढ़ती गई। अपने देश की रक्षा के लिए मार्था के चारों भाई सेना में भर्ती हो गए। बेल्जियम के अजय दुर्ग लीज और लाजूर भी जर्मन सेना के अधिकार में आ गए। अब तक मार्था का अपना नगर जर्मनों के हाथ में नहीं आया था, फिर भी वह भावी के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी थी। उसके नगर से युद्ध पीड़ित शरणार्थियों के काफिले गुजरते थे। उसकी भीतरी करुणा उसे रुला देती। अब तो अंग्रेज व फ्रांसीसी सेना भी बेल्जियम की सहायता के लिए आ पहुंची थी। उनके सैनिकों ने उज्बेक नगर के सुदृढ़ भवनों में अपनी मोर्चाबंदी की थी। उन्हीं मकानों में मार्था का एक पैतृक मकान भी था। इतना सब होने पर भी उज्बेक को बचाया नहीं जा सका। उस पर जर्मन सेना का अधिकार हो गया। परिवार वालों पर संकट आ उपस्थित हुआ। उन्हें पकड़कर बंदी बना लिया गया। सभी कैदियों को अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। महिलाओं को मकानों में बकरियों की तरह ठूस दिया गया। मार्था को इस बंदी जीवन से मुक्ति मिली। नर्स की वृत्ति अपनाकर मार्था को जर्मन सेनाधिकारियों ने नगर के अस्पताल में नियुक्त कर दिया। थोड़े ही समय में उसका स्थानांतरण रुला नगर के चिकित्सालय में हो गया। इस युद्धजनक दुरावस्था से उसका हृदय बहुत व्यथित था। युद्ध को रोकना तो उसके हाथ में नहीं था, पर वह युद्ध की भयंकरता को अपनी सीमित सामर्थ्य से कुछ कम तो कर ही सकती थी। उसे अपना कर्तव्य दिखाई दिया, रोगियों और घायलों की पूरी निष्ठा से सेवा करना। उसने थोड़े ही समय में अपनी कार्य कुशलता, सुंदर व्यवहार, सेवा आदि से एक ओर जहां जर्मन अधिकारियों का विश्वास प्राप्त किया था, अपने देशवासियों की सेवा करके अपने कर्तव्य का पालन भी किया। रोगियों में वह लिटिल मदर के नाम से विख्यात हो गई। युद्ध अपनी जगह है तो सेवा अपनी जगह। मानवता और दानवता के इस संघर्ष में मार्था ने मानवता का पक्ष लिया था। वह दिन रात पीड़ितों, घायलों की सेवा में लगी रहती थी। कौन बेल्जियम वासी है और कौन जर्मन, इस भेद को उन्होंने भुला दिया। वस्तुतः वे सभी मानव थे जो संकुचित राष्ट्रवाद का शिकार होकर एक दूसरे की जान के ग्राहक बने हुए थे। घृणा को प्रेम से ही जीता जा सकता है, यह सोचकर उन्होंने जर्मन सैनिकों से घृणा करना छोड़ दिया। उसे घृणा थी जर्मन राष्ट्रनायक के संकुचित राष्ट्रवाद से, जिसके कारण जर्मन सेना के भी कितने ही सैनिक मृत्यु के ग्रास हो रहे थे, कितने ही घायल हो रहे थे, कितने ही अपाहिज हो रहे थे। मानवता की इसी पीड़ा को हरने के लिए वो अहर्निश सेवा में जुटी रही।
इन्हीं दिनों उसे अपने सहपाठी का एक गुप्त संदेश मिला। उस संदेश के अनुसार वह निश्चित स्थल पर पहुंची। सहपाठी ने प्रस्ताव रखा कि उसे ब्रिटिश गुप्तचर विभाग में सम्मिलित होकर अपने देश को जर्मन आक्रमणकारियों से बचाने का उद्योग करना चाहिए। मार्था उससे सहमत हो गई। उसने सोचा कि जर्मन सेनाधिकारियों का उसे जो विश्वास प्राप्त हो चुका है, उससे वह निश्चय ही लाभ उठा सकती है। वह ब्रिटिश गुप्तचर विभाग में सम्मिलित हो गई। दल में उसका अपना नया नाम रखा गया। अन्य आवश्यक जानकारियां भी उसे दे दी गई। बड़ा काम बड़ी जोखिम का था, किंतु वह अपने देश की सेवा, स्वाधीनता और विश्व शांति की सुरक्षा के लिए बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने को तैयार थी। एक दिन उसे अपने विभाग की ओर से सूचना मिली कि इस नगर में शस्त्रास्त्रों व गोला बारूद का विशाल भंडार संचित होता जा रहा है। आवक जारी है। इसका पता लगाना चाहिए ताकि उसे रोकने की कार्यवाही की जा सके। मार्था ने बड़ी चतुराई से गोला बारूद की स्पेशल ट्रेन आने का पता घायल सैनिकों को लाने के लिए जा रही एम्बुलेंस के साथ रेलवे स्टेशन जाने पर लगा लिया। इस बात की सूचना उसने गुप्त रूप से अपने दल को दे दी। इस विभाग ने उसे स्पेशल ट्रेन को ही उड़ा दिया जो गोला बारूद लेकर आ रही थी। मार्था के इस आचरण को क्या विश्वासघात कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि कभी कभी सत्य बोलना भी हानिकारक हो सकता है। इसकी उपेक्षा चुप रहना भी श्रेयस्कर हो सकता है। विवेक का प्रयोग मनुष्य को हर समय करना पड़ता है। यहाँ यदि मार्था यह सोचकर रह जाती कि उसे जर्मन सैनिकों व सेनाधिकारियों के विश्वास की रक्षा करना चाहिए, तो यह अनुचित बात होती। जहाँ सेवा का प्रश्न था, वहाँ वह बेल्जियम वासियों और जर्मन सैनिकों में कोई भेद नहीं करती थी। पीड़ितों की सेवा करना तो मानव धर्म है, पर जो लोग अन्याय और अनीति के पक्ष में हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार तो नहीं किया जा सकता जो न्याय और नीति के पक्षधरों के साथ किया जाता है। एक दिन उसके पास ब्रिटिश गुप्तचर विभाग में सूचना आई कि रदाब्रुक नगर में एक ऐसा गुप्त टेलीफोन केंद्र है जहाँ पर उनके अपने दल का कोई भेड़िया सारी खबरें भेज देता है। उस केंद्र को समाप्त करना है। इस विषय में पता लगाना चाहिए। रदाब्रुक उसके नगर से 20 किलोमीटर दूर था। वहां जाना बड़े खतरे का काम था। मार्था ने उन खतरों को मोल लेते हुए अपने प्राणों पर खेलकर इस कार्य को पूरा किया। इसके लिए उसे 1000 झूठ बोलने पड़े, कितने ही वेश बदलने पड़े, एक आदमी को बुरी तरह आहत भी करना पड़ा, पर उसने अपने इस राष्ट्रहित के कार्य को पूरा कर दिखाया। यह कार्य पूरा करके जब वो पुनः अपनी ड्यूटी पर आई तो उसका हृदय धक धक कर रहा था। यदि इस बात का पता जर्मन सेनाधिकारियों व गुप्तचरों को लग गया तो निश्चित रूप से उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। पर वैसा हुआ नहीं। अपने डेरे पर लौटने पर उसे जो शत्रु संदेश मिला वह यह था कि जर्मन सम्राट ने उसे चिकित्सा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान आयरन क्रॉस से सम्मानित किया है। इस सम्मान की प्राप्ति से उसे कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने सम्मान की गरज से सेवा नहीं की थी। सेवा का पुरस्कार तो उसे आत्मसंतोष के रूप में मिल चुका था। आयरन क्रॉस उसकी उस मानवीय भावना का यथार्थ पारितोषिक भी नहीं था जो उसने उससे बिना थके बिना रुके 18-18 घंटे घायलों का उपचार करवाता था, सेवा करवाता था। मार्था का सबसे बड़ा कार्य लंदन नगर को राख होने से बचाना था। जर्मनी कोई ऐसा आविष्कार कर रहा था जिससे उसकी विजय हो सकने की संभावना बलवती हो सकती थी। इस संबंध में उसके जासूसों ने प्राणों की परवाह नहीं करके जानकारियां जुटाई। उन्हीं जानकारियों व पूर्व सूचनाओं के आधार पर लंदन नगर की रक्षा और जर्मनी द्वारा आविष्कृत नए चैप्लियन यानों की सीमा पर ही समाप्ति संभव हो सकी थी। रूला नगर के बाहर स्थित जर्मनी के बारूद गोदाम को उड़ाने के लिए मार्था ने अपने एक साहसी साथी के साथ नगर की उन भूमिगत गुप्त सुरंगों में, जहां सांप बिच्छू जैसे कई विषैले जंतुओं ने डेरा जमा रखा था, प्रवेश किया और गोदाम में डायनामाइट रखने का दुस्साहस कार्य भी पूरा किया। गोदाम उड़ा दिया गया, पर इस बार वह जर्मन गुप्तचरों से बच न सकी। उसकी नाम खुदी हुई घड़ी जो सुरंग में गिर गई थी उन्हें मिल गई। इस छोटे से सूत्र के सहारे वे उसकी सारी कार्यवाहियों का पता चलाने में सफल हो गए। उसे मृत्यु दंड देने का निर्णय दिया गया, पर उसकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उसे आजन्म कारावास में बदल दिया गया। उसे जेल में डाल दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय होने के साथ ही बेल्जियम से उनका आधिपत्य समाप्त हुआ। मार्था को जेल से मुक्ति भी मिली और राष्ट्रीय सम्मान भी मिला। मार्था का यह अनुकरणीय सेवा और साहस पूर्ण कार्य नवयुवकों के लिए प्रेरणा व प्रकाश दीप का कार्य करेगा। मानव के प्रति करुणा रखने वाली मार्था जी के बारे में पढ़ रहे थे हम। उनसे इनकी कहानियों के बीच में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसा कि
हमने 18 सूत्र में पढ़ा, भेदभाव हमें जाति संप्रदाय धर्म आदि के लिए नहीं करना चाहिए। तो मार्था बिल्कुल मानव धर्म मानव सेवा, एक ही धर्म है मानव, एक ही सेवा है मानव सेवा, बस हमें सेवा भाव रखनी है। लेकिन जहाँ अनीति है, अनीति से लड़ने भी हमें आना चाहिए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं, चाहे हम नारी हैं नर हैं, हमें अपने अंदर की उस क्षमता को, शक्ति को जगाना है कि अनीति के प्रति हम आवाज़ उठा सके, आगे बढ़ सके। प्रणाम सभी को, सबके अंदर यह भावना है। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।